नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह नागर जी मौजूद हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर और गुर्जर समाज के कुछ मुद्दों पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में हम आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरीके से गुर्जर संगठन, गुर्जर समाज लंबे समय से गुर्जर जाति को विमुक्त जाति में शामिल करने की मांग करता चला आ रहा है, आप सरकार में प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं, तो क्या कोई संभावना है? देखिए, जहाँ तक विमुक्त जाति की बात है, वो विषय पहले विमुक्त जाति में थे कुछ, इसका लाभ हम लोग उठा रहे थे, लेकिन वो बाहर कर दिया गया। उचित प्लेटफॉर्म पे इसको जरूर उठाया जाए। तो गुर्जर समाज जो है, जो भारतीय सेना है, उसमें गुर्जर रेजिमेंट की भी मांग कर रहा है। जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, लेकिन हमारे समाज को इस प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय अभी शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा और राजनीति अगर हम करेंगे तो हमें जो ताकत है, अगर शिक्षित बनेगा समाज तब आगे बढ़ेगा और राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। दो पे ये सम्मेलन में फोकस किया गया कि किस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और किस तरीके से हमारी जो राजनीतिक हैसियत है वो बढ़े। जब राजनीतिक ताकत हमारे पास होगी, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। गुर्जर समाज इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें उम्मीद कर रहा था कि हमारे भी किसी जनप्रतिनिधि को कम से कम जो है कैबिनेट में जो है दर्जा मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। कृष्णपाल जी हैं और कृष्णपाल जी को पहले सामाजिकता मंत्रालय था, इस बार उनको दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 का इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2022 में योगी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। और उसकी महत्वपूर्ण चीज़ है 2017। आप याद करो 2017 में किस तरीके से कानून व्यवस्था का क्या हाल था, थानों में किन लोगों का कब्जा था, किस तरीके से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुरक्षित नहीं थी, किस तरीके से पशुओं की चोरी होती थी, किस तरीके से जाति विशेष का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब्जा था। इन सब चीज़ों को जो वादे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किए थे, उनको पूरा करने का काम किया है। और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन गरीब मजदूर किसान तो महंगाई को लेकर रो रहा है। गरीब मजदूर की चिंता जितनी की है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश में किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो गरीब की अगर किसी ने चिंता की है तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। 80 करोड़ को राशन की बात हो, मकान की बात हो, टॉयलेट की बात हो, हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती थी, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी, वो काम किसने किया? आंखों में लकड़ी जलाती थी, उनकी आंखें खराब होती थी धुएं से। उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर देने का काम किसने किया? ये सारी योजनाएं बताइए, कौन सी ऐसी योजना है कि जिस योजना में किसी अमीर व्यक्ति के लिए योजना हो? नरेंद्र मोदी की सरकार की सारी योजना गरीबों के लिए। अखिलेश यादव जी का जो कहना है, वो ये कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 350 प्लस के करीब सीट जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुझे इतनी पता है, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद चौधरी सुरेंद्र सिंह नागर, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने का काम होगा। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।